तो कल हमने एक सेमिनार स्टार्ट किया है जिसमें भक्ति के आधारभूत सिद्धांत, कोर कॉन्सेप्ट वो हमने देखे। और ये कोर कॉन्सेप्ट विशेषकर जो भक्ति में हमारा एटीट्यूड है, मनोवृत्ति है, चेष्टा है ना, उसको ठीक कैसे किया जाए, उसको रिफाइन कैसे किया जाए, उसके बारे में हमने चर्चा किया। आज जो दूसरा टॉपिक है वो ऐसा है कि सभी लोगों के लिए, इसीलिए जूनियर बैच भी साथ में है। तो आज का टॉपिक सामान्य है, इन जनरल टॉपिक है। तो आज के टॉपिक पे आने से पहले कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो कल हमने देखा था पहला कोर कॉन्सेप्ट, आमी तो तुम्हार तुम ही तो हमार, है ना। तो इसके क्या क्या अर्थ हैं एक एक करके बताइए आपको, क्या क्या हमने कल देखा था। हाँ, कि आप मुझे अपने कंट्रोल में रखिए, है ना। हम ही तो तुम्हारा मतलब आप मेरे कंट्रोलर हैं, आप हमेशा मुझे अपने कंट्रोल में रखिए। ओके, आई बिलोंग टू यू, आई बिलोंग टू यू, मैं आपका हूँ, है ना, और किन्हीं का नहीं हूँ, केवल आपका हूँ। आई बिलोंग टू यू। ओके, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। हाँ, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। यू मतलब आपको पूरा राइट है मुझे एक्सप्लॉइट करने का, है ना। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। और आई डिपेंड ऑन यू, आई डिपेंड ऑन यू, करेक्ट। मैं आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हूँ, है ना। मैं आपके पूरी तरह से निर्भर, हाँ, मैं आपका प्रॉपर्टी हूँ। आई एम सोल्ड एनिमल, आई एम योर प्रॉपर्टी। हाँ, मैं भी मेरा नहीं। हाँ, वही उसी में आ गया ये आई बिलोंग टू यू में, कि अमार अमित अनाथ ना रहीनु आर एकान हईनु तमी एकान हईनु आमी केवल तुम्हार, उसी में आ गया। ठीक है, और हो गए। आप मेरे हैं, उसमें यू आर माइन। हाँ, उसमें क्या था। यू आर माइन, हाँ, आप मेरे उसमें। नो वन इज एक्सेप्ट यू। हाँ, तुम बिना के आछे हम, कि आपके बिना और कोई नहीं। ओनर ऑफ माई लाइफ, ओनर ऑफ माई लाइफ, स्वामी है ना। यू आर माई कंट्रोलर, यू आर माई कंट्रोलर, यस। और ओके, फिर हमने देखा था कि भगवान की हम शरणागति क्यों लेना चाहते हैं, हम क्यों बोल रहे हैं। हमने बोला कि आमी तो तुम्हार, कि मैं आपकी प्रॉपर्टी हूँ, है ना, मैं सोल्ड एनिमल हूँ, आई बिलोंग टू यू। तो इसे हम क्यों भगवान के पास में क्यों जा रहे हैं, भगवान की शरणागति लेने की आवश्यकता ही क्यों, क्या किस कारण से भगवान की शरणागति ले रहे हैं। तो पहला कारण, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। शरणागति लेने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, और कोई नीड, ये हमारी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कोई गोल है कि हमें ऐसा करना है आगे चल के, ये हमारी आवश्यकता है। जैसे आहार लेना क्या है, आवश्यकता है नहीं है। सोना आवश्यकता है नहीं है। उसी तरह शरणागति लेना आवश्यक है। ठीक, तो पहला क्या है कि ऑप्शनल नहीं है, और ये हमारी नीड है, गोल नहीं है, ये हमारी नीड है। ओके, थर्ड, बिकम प्यूरिफाइड, खुद को शुद्ध करने के लिए, खुद को प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक है, करेक्ट। और भगवान की इच्छा है। हाँ, क्योंकि भगवान ऐसा चाहते हैं कि वो शरण में आए। भगवान की इच्छा को फुलफिल करने के लिए हम भगवान की शरण में जा रहे हैं। और to fulfill his mission, not our plan. हरि कार्य साधक, हाँ, जो डेफिनेशन देते हैं एक साधक की, हरि कार्य साधक। हाँ, तो हमें अपने प्लान को फुलफिल नहीं करना है, जो उनका मिशन है उसको फुलफिल करना है। हाँ, अपने योजनाओं के बारे में ना सोचकर भगवान की जो योजना है, मिशन है, उसको पूरा करने के लिए हम शरणागति लेते हैं। ओके, 5 हो गए। और टू रेसिप्रोकेट, हाँ, तो भगवान हमारे लिए किए जा रहे हैं, तो उनकी जो मर्सी है उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए हमें भगवान की शरण लेना है। ओके, 6 हो गए। और 3, एक में और कोई। टू गिव हिम नॉट टू टेक फ्रॉम हिम, हाँ, कि हमें उन्हें देना है ना कि उनसे हमें लेना है।
हम शरणागति क्यों ले रहे हैं? उनको देने के लिए। तो भगवान ने पूछा कि आप क्यों आए मेरी शरण में? तो क्या उत्तर दिया कि वह आपके लिए आए, है ना, कुछ लेने नहीं आए, कि वह आपके लिए आए। ओके, 7 पॉइंट हो गए। और टू ग्लोरीफाई कृष्ण, करेक्ट। हम कृष्ण का तो हमारे आचरण से, है ना, हमारी क्रियाओं से इनडायरेक्टली हम भगवान का ग्लोरीफाई होता है। तो अगर हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो संसार के लोग क्या बोलेंगे? कृष्ण के भक्त कितने अच्छे होते हैं। और अगर हम गलत कार्य करेंगे और तिलक लगाया हुआ है तो लोग कृष्ण पे आरोप लगाएंगे। तो हमें देखकर कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन होगा और हमें देख के कृष्ण का डिफेम भी हो सकता है। इज टू ग्लोरीफाई कृष्ण। लास्ट, डू नॉट हर्ट कृष्ण। टू नॉट हर्ट कृष्ण। तो बहुत उच्च है ये, समझना मुश्किल है कि भगवान को हर्ट ना हो। कैसे हर्ट होगा भगवान को? कैसे पता चला भगवान को हर्ट होता है? यस, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का, कृष्ण जो है राधा रानी का हृदय लेके आते हैं, तो है ना, तो सबको वो प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, सबको बोल रहे हैं आप कृष्ण का नाम लीजिए। तो अगर हम नहीं लेंगे, है ना, तो भगवान को कैसा लगेगा? हर्ट होगा, भगवान को बुरा लगेगा। ओके, तो इसीलिए हम भगवान की शरण लेते हैं। ओके, आज का सेकंड जो है कोर कॉन्सेप्ट, इसका नाम है कृष्ण नाम, कृष्ण नाम, कृष्ण काम और कृष्ण धाम। कृष्ण नाम, कृष्ण काम और कृष्ण धाम। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कृष्ण काम। काम मतलब कार्य, कुछ करना। तो ये जो तीनों वो हैं, शब्द हैं, हमारे एक दिन में तीनों होना चाहिए। तीनों का बैलेंस करके हमें भक्ति में चलना है। कृष्ण काम मतलब एक तरह से सेवा, मोटा मोटा उसको बुलाया तो सेवा। कृष्ण नाम मतलब नाम जप करना। और कृष्ण धाम मतलब भक्तों का संग या फिर शास्त्रों का अध्ययन। तो हमारी साधना में ये तीनों चीज़ें आना चाहिए, कृष्ण काम, कृष्ण नाम और कृष्ण धाम। ये भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि हमारे जीवनचर्या में, दिनचर्या में ये तीनों चीज़ें होना चाहिए। एक भी चीज़ मिस होगा, हमने कृष्ण नाम तो लिया लेकिन कृष्ण काम नहीं किया, है ना, या कृष्ण धाम नहीं किया, तो वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। कृष्ण काम तो किया लेकिन कृष्ण नाम नहीं लिया और कृष्ण धाम नहीं किया, तो नाम अपने आप में कंप्लीट नहीं है। उसी तरह से कृष्ण धाम किया मतलब भक्तों का संग तो किया या पढ़ा लेकिन नाम नहीं लिया या सेवा नहीं किया, तो भी कंप्लीट नहीं। तो तीनों साथ में चलना चाहिए। तो पहले आता है कृष्ण काम। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स एक्टिविटी। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स एक्टिविटी। तो अभी किसको चर्चा कर रहे हैं? कृष्ण काम। तो भक्ति, कृष्ण, कृष्ण भावना मतलब कोई क्रिया, कोई एक्टिविटी करना, है ना। तो इसीलिए हमें पूरे दिन में विचार करना है, क्या मैंने कुछ सेवा की है, नहीं की। 10 मिनट सेवा किया या 15 मिनट सेवा किया या 20 मिनट सेवा किया, कुछ किया कि नहीं किया। क्योंकि अपने सेंसेस को, है ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रोचते। तो हमें अपने हाथ पैर सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, एक्टिविटी में लगाना है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि दिन में कुछ ना कुछ हम सर्विस करें। वो सर्विस क्या है? प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो जो हमने सुबह लेक्चर में सुना, है ना, या जो हमने भगवत गीता में कभी पढ़ा, अब उसको व्यवहारिक रूप से लगाने के लिए क्या करना होगा? हमें कुछ ना कुछ सेवा करनी होगी। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स एक्टिविटी। और एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स कल्टीवेशन। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स कल्टीवेशन। तो सामान्यतः ये कल्टीवेशन शब्द कहाँ पे आता है? हाँ, प्रीचिंग में तो आता है। अगर आप मान लीजिए अभी आप भक्ति में नहीं होते और आपको बताया था कल्टीवेशन करना, तो
तो क्या समझ में आता है आपको? क्या फार्मिंग, खेती में बोलते हैं, और कहीं बोलते हैं कल्टीवेशन, और कहीं है कल्टीवेशन, इस चीज को तैयार करने में। इस चीज़ को तैयार करने में। तो सामान्यतः फार्मिंग में ही पौधे को तैयार करने में करते हैं। तो फार्मिंग में क्या होता है, बीज लगाते हैं, है ना, फिर उसकी खरपतवार निकालते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, है ना, सनलाइट से सुरक्षा करने के लिए कुछ ग्रीन नेट भी कभी कभी लगाते हैं। तो कई एक्टिविटीज़ साथ में चल रही है ना, तब उसमें क्या आता है, पौधा उगता है और धीरे धीरे उसमें फूल लगते हैं या फल लगते हैं या अनाज लगता है ना। ऐसा नहीं है कि बीज लिया, पानी लिया, खाद लिया और फेंक दिया खेत में, है ना। उसको हम केयरफुली करते हैं कि नहीं करते, है ना। ज़मीन को केयरफुली देखते हैं नहीं देखते, बीज को देखते हैं कि नहीं देखते, रेगुलरली पानी देते हैं कि नहीं देते। तो ये सब क्या है, कल्टीवेशन के पार्ट, किसी चीज़ को तैयार करना, है ना। तो उसी तरह से हमें नियमित रूप से भक्ति में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहिए। फिजिकल सर्विसेज, कुछ ना कुछ फिजिकल सर्विसेज होना चाहिए। फिर दूसरा बताते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स सेल्फ एबनिगेशन। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स सेल्फ एबनिगेशन। धीरे धीरे इंजॉयमेंट की टेंडेंसी को कम करना है। जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ, तो क्या होता है कि जैसे ही कुछ डेंजरस चीज पास से निकलती है तो कछुआ क्या करता है, अपने पैर, हाथ पैर क्या करता है, अंदर कर लेता है ना। और जैसे ही फेवरेबल सर्कमस्टेंस बनता है तो क्या होता है, कछुआ अपने हाथ पैर बाहर कर लेता है। तो इसी तरह से हमें कछुए जैसा होना चाहिए। जब हमें चारों तरफ क्या लग रही है, चकाचौंध, है ना, चारों तरफ बहुत सारे एंजॉयमेंट की चीज़ें दिख रही हैं, तो क्या करना है, कछुए की तरह हाथ पैर को अंदर कर लेना, है ना। तो और जब सेवा का अवसर आए तो कछुआ जैसे बाहर कर लेता है, वो बाहर कर लिया, है ना। तो आप जब बेस से अपने कॉलेज जाएंगे तो रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ेंगी, है ना, जो आपको इच्छा होगा कि ये भी कुछ पी लेता हूँ, ये भी कुछ खा लेता हूँ, ये भी कुछ कर लेता हूँ, ऐसे बहुत सारी इच्छा होगी, है ना। तो ये क्या है, कृष्ण काम। कृष्ण काम मतलब सेल्फ एबनिगेशन, अपने आप को, है ना, उसमें चिंतन करना कि मेरे लिए सही नहीं है, इसीलिए इंद्रियों को सिकुड़ ले, इस चीज़ को मैं नहीं करूँगा, है ना। और जैसे बेस में आए तो जहाँ सेवा की बात आई तो उस इंद्रियों को, हाथ पैर को खोल लेना, हाथ पैर बंद कर लेना। अब कछुआ तो फिजिकली करता है, हम वैसे फिजिकली नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम कॉन्शियसनेस के लेवल पर हम ये करेंगे। फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स प्यूरिफाइड डिजायर्स। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स प्यूरिफाइड डिजायर्स। तो हमें अपने इच्छाओं को शुद्ध करना है। थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा डीप टॉपिक है कि जो हम इच्छाएं कर रहे हैं उन इच्छाओं को क्या करें, हम प्यूरिफाई करें। तो सामान्यतः लोग भक्ति को क्या समझते हैं, इनएक्टिविटी समझते हैं। सामान्यतः लोग क्या समझते हैं, भक्ति करना मतलब धीरे 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 इनएक्टिव हो जाना, और इतना इनएक्टिव हो जाना कि सब कुछ छोड़ ही दिया। लेकिन भगवद गीता ऐसी नहीं बोली, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत कार्यते ही वसा कर्म सर्व प्रकृति गुण जन। कि जीवात्मा एक क्षण भी कार्य किए बिना रह ही नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ तो करेगा, है ना। क्या बोलते हैं, खाली दिमाग शैतान का दिमाग, है कि नहीं। अगर दिमाग खाली है तो क्या हो जाएगा, वो शैतान का दिमाग हो जाएगा। तो वो कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा ही। अब बच्चे को चुपचाप बैठा सकते हैं, एक बच्चा है, उससे बोले चुपचाप बैठे रहो 2-3 घंटे, है ना। तो जैसे ही रूम में से बाहर जाएंगे बच्चा कुछ ना कुछ करना चालू कर देगा, है ना। तो हम आए, रूम के अंदर आए, फिर देखा बच्चा तो बहुत शैतानी कर रहा था, एक खींच के लगाया, बोले बैठ जाए चुपचाप। तो बैठ गया वो, फिर, है ना, रोया थोड़ा, बैठ गया। फिर 2-3 घंटे निकल गए, 3-4 घंटे निकल गए, शांत हो गया, फिर खुश हो गया, फिर खेलना चालू कर दिया उसने, है ना, फिर शैतानी करना चालू कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ
हम कार्य किए बिना रह ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। तो कार्य को क्या करना है, हमें प्रॉपर डायरेक्शन में करना है। तो क्या होता है, जैसे बच्चे मंदिर आए, है ना, खेलेंगे, प्रवचन हो रहा है तो वहाँ पे शोर करेंगे, तो बच्चे को अगर एक आध मार पीट के कोने में बैठा दिया तो ऐसा होगा नहीं, वो चुपचाप नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो उससे क्या बोलेंगे कि चलो वहाँ से बहुत सारे साफ़ सफाई करना है, चलो सब एक साथ सारे बच्चे साफ़ सफाई में लग जाओ, तो सबको सब करते रहेंगे, अच्छे से करते रहेंगे। कभी कभी बच्चों को बोलते देखो शूज स्टैंड है उसको अच्छे से रख दो, चलो पेंटिंग करो, है ना, या बैठ के सब श्लोक याद करो, कुछ कुछ एक्टिविटी में लगा देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, उनका जो शैतानपन है वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो उसी तरह से हमें भी प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में कुछ ना कुछ सेवा करना चाहिए। अगर हम इंद्रियों को, अपने हाथ पैर आँख कान नाक जीभ को तो हम सेवा में लगाते ही हैं, वो सबसे अच्छी सेवा लगती है हमको। सब लगाते हैं कि नहीं? प्रसाद सेवा, प्रसाद सेवा में तो सबसे आगे होते हैं, है ना। लेकिन प्रसाद के अलावा बाकी सेंसेस भी हैं बाकी भी कर्मेंद्रियां हैं, उनको भी हमें लगाना है। तो कृष्ण, अब क्या हुआ, कृष्ण काम मतलब क्या हुआ, पहला एक्टिविटीज़ में लगना, दूसरा ऐसी एक्टिविटी जो अनफेवरेबल है उसमें नहीं लगना, और तीसरा इस तरह से एक्टिविटी में लगना जिससे हमारी डिजायर्स प्यूरिफाई हो। आया समझ में? 3 कृष्ण काम में क्या हुआ, पहला है एक्टिविटीज में अपने आप को लगाना, दूसरा ऐसे अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे हम भगवान को भूलकर एंजॉय करने का प्रयास करेंगे वहाँ पर एक्टिविटीज में नहीं लगाना, और तीसरा ऐसी एक्टिविटीज में लगाना जिससे अल्टीमेटली डिजायर्स प्यूरिफाई। और सामान्यतः अगर हम भगवान की सेवा में लगेंगे, जैसे आप में से कुछ अभी कुछ महीने पहले ही बेस में आए, कुछ काफ़ी समय से हैं, तो ये आप सबने हो सकता है अनुभव किया हो कि जब हम कभी मंदिर गए हों, पहली बार दूसरी बार जब भी मंदिर गए हों, और हमें कोई सेवा के लिए बोला हो कि आप चलो वो चटाई फोल्ड कर दो या सर्विंग कर दो या बर्तन धो दो, तो जब आपने पहली या दूसरी बार सेवा किया होगा तो आपको हृदय में बहुत अच्छा लगा होगा। क्यों लगा होगा? क्योंकि अभी तक जो भी हम कार्य किए जा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, स्वार्थी होकर करते हैं। लेकिन जब पहली बार निस्वार्थ होकर कोई कार्य करते हैं तो उस दिन इतना आनंद आता है, इतना अच्छा लगता है, इतना बढ़िया लगता है, अरे ऐसा तो मुझे कभी लगा ही नहीं। सिंपल जैसे उदाहरण, एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे जिनका वैसे नाम है सतस्वरूप दास गोस्वामी, वो उनका पहले नाम था स्टीव। तो जो स्टीव थे वो एक कॉलेज के प्रोफेसर थे और बहुत अधिक विद्वान, और उनका जो फील्ड था उसमें बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे। तो जब वो धीरे इनिशियल डेज में प्रभुपाद जी के आंदोलन के संपर्क में आए, इस्कॉन के संपर्क में आए, तो एक बार प्रभुपाद जी ने सेवा दिया कि आप कुछ मार्केट से कुछ सामान लेके आइए, है ना। तो उस दिन क्या हो रहा था, बहुत बारिश हो रहा था। तो स्टीव जो है वो जहाँ सेंटर था वहाँ से काफ़ी दूर मार्केट था, वहाँ पे सामान लेने गए और बहुत बारिश हो रहा था, और किसी तरह से भीगते बचते वहाँ पहुँचे, सामान लेके आए, और फिर जहाँ सेंटर था वहाँ पर आए और प्रभुपाद जी के जो सर्वेंट थे उनको हैंड ओवर किया। तो वो अपना मेमोरीज में लिखते हैं कि मुझे इतने वर्ष हो गए थे जीवन के, और मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है, मैं खुद प्रोफेसर हूँ और खुद पढ़ा भी बहुत सारा है मैंने, लेकिन पढ़ाने में और पढ़ने में मुझे इतना आनंद कभी प्राप्त नहीं हुआ जितना वो छोटी सी चीज़ को मार्केट से लाके प्रभुपाद जी को देने में मुझे आनंद प्राप्त हुआ। इतना मुझे कभी आनंद प्राप्त नहीं। क्यों? कि वो आनंद क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि उसमें सेल्फलेसनेस थी,
उसमें निस्वार्थता थी। तो अगर हम जब हम सेवाओं में लगते हैं इनिशियल डेज में, तो उस समय वो बहुत अच्छा लगता है। ओह, आज तो मेरे मंदिर में गया और टेम्पल हॉल में झाड़ू लगाया, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि उसके बदले में हमें कुछ हम चाहते नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि झाड़ू मिले, उसके बदले में कुछ मिले। हालांकि हो सकता है राधा कुंड को स्वीट दे दें, वो अलग बात है, लेकिन उसमें क्या है, निस्वार्थता है। अगर हम 3-4 भक्त मिलके बर्तन धो रहे हैं, और जब बर्तन धोएंगे तो एक अलग सा आनंद आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसमें हमारी कोई स्वार्थ नहीं है, उसमें पूरा पूरा हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए वो आनंद प्राप्त करने के लिए, वो आनंद को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज में हमें लगना चाहिए। कुछ ना कुछ हमें फिजिकल एक्टिविटीज में लगना चाहिए। ये हमारी एक तरह से ट्रेनिंग का पार्ट है ना। तो ये है कृष्ण काम, कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। तो जो भी बेस की एलोटेड सर्विसेज हैं, जो भी दी जाती है, वो हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ओके, तो कृष्ण, फिर है कृष्ण नाम, है ना। तो समझ में आया कृष्ण काम क्या है। हम चुपचाप नहीं रह सकते हैं, एक्टिविटी किए बिना, है ना। क्या है, खाली दिमाग शैतान का दिमाग, इसीलिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करना है। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे भोग की संभावना है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ को बंद कर देना है ना। एक्टिविटीज़ उस तरह से करना है जिससे हमारे डिज़ायर्स प्यूरीफाई हो, है ना। और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ आनंद चाहता है। तो जब हम एक्टिविटीज़ में निस्वार्थ होकर भगवान के लिए सेवा करते हैं, शुरू में तो ये भी पता नहीं होता भगवान के लिए कर रहे हैं। शुरू में यहाँ के मंदिर है तो इसलिए मुझे अच्छा है, मैं करूँगा, वहाँ पे कुछ लेने की भावना नहीं होती। तो जहाँ लेने की भावना नहीं होती है और वहाँ हम एक्टिविटी करते हैं, वहाँ पर आनंद आता है। और ऐसा आनंद आता है जैसा आनंद हमें पहले कभी मिला ही नहीं, है ना। वहाँ पर स्वार्थता की वो गंध नहीं होती, दुर्गंध नहीं होती, दुर्गंध। वहाँ सेल्फ क्या होता है, स्वार्थ, सेल्फिशनेस की दुर्गंध नहीं होती। जहाँ पे सेल्फिशनेस की दुर्गंध होती है वहाँ पे आनंद नहीं आएगा, और जहाँ सेल्फलेस तरीके से करते हैं वहाँ पे बहुत आनंद है। उल्टा है, उल्टा चलता है, है ना। स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स क्या है, थोड़ी सी उल्टी है ना। लोग सोचते हैं मैं अपने लिए करूँगा आनंद हो जाऊँगा, और जब हम सोचते हैं कि अपने लिए नहीं करूँगा, भगवान के लिए करूँगा तो आनंद मिल जाएगा। तो ये है आध्यात्मिक गणित। ओके, फिर है कृष्ण नाम। तो पहला है कृष्ण नाम में कि नियमित रूप से जप करना, और जप करते समय याद रखना कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। होली नेम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। ओके, प्रभुपाद जी का लेक्चर है गोरखपुर में 16 फरवरी 1971। पढ़ देता हूँ। सो एज सुन एज यू अप्रोच द डिटी और द नेम, यू शुड नो फुली वेल दैट कृष्णा इज प्रेजेंट। क्या बता रहे प्रभुपाद, जब आप डीटीज को अप्रोच करते हैं, जब आप डीटीज को अप्रोच करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, आप यू शुड नो फुली, आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए क्या, कि अभी कृष्ण प्रेजेंट है। आप मंदिर गए, मंदिर में गौर राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, तो क्या है, अपने अलग अलग स्तर के अनुसार क्या सोचते हैं, हाँ भगवान है ना। भगवान के सामने ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना है, मजाक नहीं करना है, प्रणाम करना है, प्रार्थना करना है, और फिर टेम्पल हाउस से जाना है। ऐसे सोचते हैं ना। आदर होता है कि नहीं होता, आदर सम्मान से जाते हैं कि नहीं, भगवान के विग्रहों के सामने आदर सम्मान से जाते हैं। उसी तरह से जब भगवान का नाम ले रहे हैं तो भी बहुत आदर से लेना है। आदर का मतलब क्या है, रिस्पेक्ट का मतलब क्या है। जैसे कि मान लीजिए प्रभु जी आए, बेस में आए, है ना, नाम उपासक प्रभु आए हैं, तो हम उनसे बात कर रहे हैं, बात करते करते हाँ ठीक है वो ले आना। हाँ प्रभु जी क्या बोल रहे थे आप, क्या बता रहे थे।
फिर बात करना चालू किया। हाँ थोड़ा सा मैसेज देख लो व्हाट्सएप में क्या है। हाँ ठीक है प्रभु जी बताइए क्या है, कहाँ क्या करना है। प्रभु जी ने बताना चालू किया कि वो ऐसी सेवा है, वहाँ पर जाना है ऐसा। अच्छा एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है बोलिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हमें कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई सम्मान ही नहीं है। ऐसे ही हुआ ना, वो खड़े हैं सामने, खड़े हैं बात करने के लिए रेडी हैं, और कभी हम किसी से बात कर रहे हैं, कभी कुछ चेक कर रहे हैं, कभी यहाँ देख रहे हैं। प्रभु जी बोल रहे हैं कि हाँ ऐसे इस तरह से होना चाहिए। हाँ ठीक है बोलिए, थोड़ा सा देख लेता हूँ। इसका मतलब क्या है? हम देख ही नहीं रहे कि प्रभु जी वहाँ पर हैं। उसी तरह से अगर हम भगवान का नाम आदर से नहीं ले रहे, इसका मतलब हम भगवान की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं। इस केस में भगवान के नाम की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? सो एज सून एज यू अप्रोच द डीटी और द नेम, जैसे ही आप विग्रहों को अप्रोच करेंगे, जैसे ही आप नाम को अप्रोच करेंगे, यू शुड नो फुली वेल, आपको पूरी तरह से ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कृष्णा इज प्रेजेंट, कृष्ण यहाँ पर प्रेजेंट है। कितना इंपॉर्टेंट। इसीलिए रूप गोस्वामी भगवान नाम में एक बोलते हैं सा आदरात, कि आदर से भगवान का नाम लेना चाहिए, है ना। तो ओके फिर प्रभुपाद क्या बोलते हैं? देयरफॉर वी शुड वर्शिप द डीटी विथ ग्रेट अटेंशन एज मच एज कृष्णा इज प्रेजेंट। इसीलिए हमें विग्रह की सेवा बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण क्या है? उपस्थित है। इसीलिए डीटी वर्शिप में एक नियम बताया गया है कि अंधेरे में कभी डीटीज को अप्रोच नहीं करना चाहिए, हमेशा स्विच ऑन करके, लाइट ऑन करके अप्रोच करना चाहिए। क्यों है? वाली जो डीटीज हैं और अंधेरे में गए तो कहीं हाथ फेस से लग गया, सिर पे लग गया, कंधे पे लग गया तो अपराध हो जाएगा। इसीलिए सबसे छोटी लाइट को पहले जलाने का, कि कहाँ भगवान है वो, फिर प्रणाम करके अपना सेवा चालू करने का। इसको बोलते हैं आदर। सब क्यों है? क्योंकि भगवान स्वयं उपस्थित है। अब प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? सिमिलरली वी शुड वर्शिप द होली नेम विथ ग्रेट अटेंशन। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? सिमिलरली वी शुड वर्शिप द होली नेम विथ ग्रेट अटेंशन। पूरा अटेंशन को क्या बोलेंगे? सावधानी। बहुत अधिक सावधानी से भगवान के नाम को क्या करना चाहिए? जप नहीं बोल रहे हैं, वर्शिप। मतलब जप करना क्या है? वो वर्शिप है। वो हम नाम की, है ना, नाम उपासक प्रभु जी बैठे हैं। नाम की क्या करना है? उपासना करना है। तो नाम की उपासना कैसे होगी? तो हम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण। क्या बना इस प्रसाद में? क्या है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे यार अभी तो ऑफरिंग नहीं हुआ, ये क्या इतना लेट करते रहते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इतनी सेवा दे दी मुझे, नया नया आया हूँ बेस में और इतनी सेवा दे दी। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अगर ऐसे चैंटिंग करेंगे तो क्या कर रहे हैं? अनादर कर रहे हैं, भगवान के नाम का अनादर कर रहे हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजाम्यहम्, कि जैसे भगवान के अप्रोच करेंगे भगवान वैसे अप्रोच हमें हमारे जीवन में भी अप्रोच करेंगे। तो अगर हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे हैं, आदर के साथ जप नहीं कर रहे हैं, ये समझ के जप नहीं कर रहे हैं कि जब भगवान का हम नाम ले रहे हैं उस समय भगवान स्वयं उपस्थित है। वी शुड वर्शिप द होली नेम विथ ग्रेट अटेंशन। नाम की हमें उपासना करना, नाम की पूजा करना। तो नाम प्रभु है। वो क्या है? वो नाम प्रभु, हरि नाम प्रभु है ना। तो आप ये सोचिए कि जब आप जप कर रहे हैं तो रोज हरि नाम प्रभु से मीटिंग कर रहे हैं आप। जब के समय क्या चल रहा है? हरि नाम प्रभु से मीटिंग चल रहा है। अब हरि नाम प्रभु कौन है? भगवान स्वयं है।
है ना, मान लीजिए राधा कुंड प्रभु हैं या दशरथ प्रभु हैं, आप 1-to-1 मीटिंग चल रहा है ना, वो आपका साधना चार्ट चेक कर रहे हैं, अच्छा क्या है, क्या हुआ, क्या हुआ, और आप कुछ भी कर रहे हैं, तो कैसा लगेगा? वो जो प्रभु बैठे हैं आपके साथ पर्सनली मीटिंग कर रहे हैं, उनको कैसा लगेगा? बोले अगली बार तो मैं इसका चेक करने नहीं आऊँगा, क्योंकि कैसे क्या कर रहा है। तो रोज़ हमारा हरिनाम प्रभु के साथ में क्या हो रहा है, तो यथासंभव जितना तुरंत तो इतना रियलाइजेशन नहीं आएगा कि नाम प्रभु बैठे हुए हैं हरिनाम, लेकिन ये आना चाहिए, ये समय के साथ आना चाहिए। तो सभी के लिए इन जनरल क्या है, सावधानी पूर्वक जप करना, ध्यान से जप करना, और ये सावधानी रखना कि भगवान अभी उपस्थित हैं। तो इसीलिए मोबाइल को चेक करना, घड़ी को देखना, सेवा चार्ट देखना। सबसे अधिक सेवा चार्ट कब देखते हैं? जप के समय। पूरा सेवा चार्ट तो अभी नहीं है, सामान्यतः अगर सेवा चार्ट लगा है पूरे समय 24 घंटे नोटिस बोर्ड पे सेवा चार्ट लगा हुआ, लेकिन सबसे अधिक कब देखेंगे? जब के समय देखेंगे। इसका मतलब जब के लिए हम सीरियस नहीं है, तो ध्यानपूर्वक जप करना। ओके, फिर अब क्या लिख प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, क्या बोल रहे हैं? इट इज ए नेचुरल साइकोलॉजी इन एवरी इंडिविजुअल केस that a person likes to hear and enjoy his personal glories enumerated by others। तो एक स्वाभाविक मनोवृत्ति होती है कि हर कोई अपने ग्लोरिफिकेशन सुनना चाहता है। इट इज नेचुरल साइकोलॉजी इन एवरी इंडिविजुअल केस। हर किसी व्यक्ति में ये साइकोलॉजी होती है कि वो अपने ग्लोरिफिकेशन सुनना चाहता है। दैट इज ए नेचुरल इंस्टिंक्ट। और ये क्या है? इंस्टिंक्ट क्या बोलेंगे? प्रवृत्ति। ये नेचुरल प्रवृत्ति है। द लॉर्ड बीइंग ऑल्सो एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी लाइक अदर्स इज नॉट एन एक्सेप्शन टू दिस साइकोलॉजी। तो भगवान इसके अपवाद नहीं है, भगवान भी सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हैं? अपने ग्लोरिफिकेशन। अब भगवान का सबसे बड़ा ग्लोरिफिकेशन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान भी अपना नाम सुनना चाहते हैं। हम गाते हैं ना, यशोमती नंदन ब्रज वर नाम गोकुल रंजन का। तो हम तो गा ही रहे हैं, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहे हैं। तो राधा वल्लभ जी के लिए गा रहे हैं, तो वो भी सुन रहे हैं, है ना। कि अगर उसको और अच्छे से समझने के लिए आपको बोले कि आयुष यहाँ पर नहीं है, आयुष किचन में। चलिए, किसी का हर्षित है, तो हर्षित देखो बचपन में आप यहाँ गए थे, आपने ये किया था, आप माता पिता के साथ वो किया, आपने वो खरीदा था। तो हर्षित हाँ हाँ कितना अच्छा लग रहा है, मेरे बारे बता रहे हैं, अच्छा है ना। तो ऐसे ही जब भगवान का नाम लेते हैं तो हमें तो ध्यानपूर्वक सुनना ही है, लेकिन उस नाम को जब भगवान उपस्थित हैं तो वो भी सुनना है ना। तो क्या बता रहे हैं? वी आर सेकेंडरी लिसनर्स, कृष्णा इज प्राइमरी लिसनर। भगवान भी स्वयं अपने नाम को सुनना चाहते हैं। तो ये थोड़ा और आगे का है। थर्ड है, डोंट बी मास्टर ऑफ द होली नेम। लॉर्ड चैतन्य never try to be the master of the holy name, rather he taught us how to be servants of the holy name। तो हमें हरि नाम प्रभु के मास्टर नहीं बनना है, हरि नाम प्रभु की सेवा करना है। मास्टर बनना मतलब हरे कृष्णा हरे राम, है ना। उससे क्या होगा? मन शांत हो जाएगा। मन शांत हो जाएगा तो बाकी चीज़ें एक्टिविटी करने में मुझे सहायता मिलेगी। नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं, कंसंट्रेशन के लिए नहीं ले रहे हैं, है ना। ये मन को शांत करने के लिए ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं? किस लिए नाम ले रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए और खुद को शुद्ध करने के लिए, है ना। तो हमें मास्टर नहीं बनना है, क्या बनना है? नाम प्रभु का सेवक बनना है। हालांकि इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि आपके स्तर पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो उदाहरण। कई लोग कीर्तन करते हैं तो उसका पैसा लेते हैं कि हम कीर्तन करेंगे, पैसा लेंगे। बहुत सारी कीर्तन मंडलियाँ होती हैं,
है ना, उनको बुलाते हैं कि आइए घर आइए कीर्तन करने आइए, भाई हमारा 1 लाख बनता है, इतने का हम कीर्तन करेंगे। तो ऐसे बिजनेस नहीं होता है, नाम का क्या होता है, बिजनेस नहीं होता है ना। हम भगवान के नाम पे कमा नहीं सकते हैं, भगवान के नाम का क्या होता है, प्रचार होता है। जैसे कि एक बार क्या हुआ, शालिग्राम शिला जानते हो, क्या होती है शालिग्राम शिला? भगवान का एक अवतार है जिसमें भगवान का एक रूप है, विष्णु रूप, ठीक है। एक बार एक प्रदर्शनी लगा, उसमें एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण को बनाएगा, अब वो मूंगफली लिया हुआ था और हाथ से शालिग्राम था, शालिग्राम से मूंगफली तोड़ रहा था। शालिग्राम से मूंगफली तोड़ सकते हैं? वो ऑर्डिनरी पत्थर है, वो 2000 के नोट पे समोसा रख के खा सकते हैं, है ना। तो पारितोष बोले वो बनाए, ढोकले बनाए, भाई वो थोड़ा रूम में से वो नोट लेके आना, एक 2000 का नोट लेके आओ, थोड़ा समोसा खाना उस पर रख के, खाएंगे आप? 2000 के नोट पे समोसा खा रहे हैं, होगा ऐसा? तो शालिग्राम दिखने में पत्थर, लेकिन कौन है वो? आरबीआई जैसी नोट है, आरबीआई के द्वारा सर्टिफाइड है, इसीलिए वो क्या है, 2000 कीमत है। उसी तरह शालिग्राम से क्या है, स्वयं विष्णु है, तो उससे मूंगफली नहीं तोड़ेंगे, वो दूसरे पत्थर से तोड़ेंगे। उसी तरह से भगवान का नाम क्या है, भगवान स्वयं है, तो भगवान के नाम से कुछ कमाते नहीं हैं, कमाई में नहीं लगाते भगवान का नाम कि हाँ मैं जाऊँगा कीर्तन मंडली लेके आऊँगा और इतना मुझे मिलेगा तो मैं जाऊँगा। आजकल कितने बड़े बड़े भागवत सप्ताह होते हैं, लोग जाते हैं, भाई 7 दिन करने का 5 लाख रुपए है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। तो इसी वही है, उसी संबंधित है, डोंट बी मास्टर ऑफ द होली नेम। भगवान के नाम, भगवान के विग्रह, भगवान का कीर्तन, भागवत से पैसा नहीं कमाया जाता है ना, ये है। ओके, लास्ट थोड़ा सा टाइम बचा है। कृष्ण धाम, धाम मतलब क्या होता है, जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं, है ना। साधु संग लेना, और साधु संग में प्रभुपाद का संग लेना। प्रभुपाद का संग कैसे लेना, प्रभुपाद जी की पुस्तकों के माध्यम से लेना। तो साधु संग में नियमित रूप से कुछ ना कुछ अध्ययन करना प्रभुपाद बुक्स का, वो है कृष्ण धाम। तो प्रभुपाद का लेटर, द प्रॉब्लम्स इज दैट नॉट ऑल डिवोटीज आर केयरफुली स्टडिंग बुक्स, द रिजल्ट बीइंग ए फॉल डाउन और एटलीस्ट अनस्टडीनेस। तो अभी सबसे 76 में लिखा है प्रभुपाद ने लेटर, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रॉब्लम है कि जो भक्त है ध्यान से मेरी पुस्तकों को नहीं पढ़ रहे, उसका परिणाम क्या होगा, पतन हो जाएगा या कम से कम अस्थिरता रहेगी। तो इसीलिए हमें नियम भक्तों का संग लेना है और साथ साथ में कुछ बुक रीडिंग करना है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जो भी आपके शेड्यूल के अनुसार, कॉलेज की पढ़ाई के अनुसार जो भी है। फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन से संबंधित भक्त हैं, all the devotees connected with the Krishna consciousness movement must read all the books that had been translated. Otherwise, after some time, they will simply eat, sleep and fall down from their position. तो कृष्ण भावनामृत से जुड़े हुए सभी भक्तों को नियमित रूप से पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, नहीं तो कुछ समय के बाद खाएंगे, सोएंगे और पतन हो जाएगा। Eat, sleep and fall down from their position. Thus they will miss the opportunity to attain an eternal blissful life of transcendental pleasure. और वो उनको एक महान अवसर मिला है जिससे उनको नित्य आनंदित जीवन मिलेगा, वो उसको मिस कर जाएंगे। इतनी महान अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको मिस कर जाएंगे। ओके, लास्ट, ईच एंड एवरी श्लोका शुड बी वेरी वेरी स्क्रूटिनाइजिंगली अंडरस्टूड। प्रत्येक श्लोक को बहुत ध्यान से समझना है, एक एक श्लोक को ध्यान से समझना। दैट शुड बी द फर्स्ट बिजनेस इन द टेम्पल्स। तो टेम्पल का सबसे पहला कार्य क्या है, पुस्तकों में श्लोक को ध्यान से समझना। ऑफ वी हैव गॉट सो मैनी बुक्स, हमारे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो केवल हम उसका वितरण करेंगे, बेचेंगे, उससे नहीं काम चलेगा, वो उससे हमें पढ़ना भी होगा। सिंपली वी मेक अरेंजमेंट फॉर सेलिंग, नॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग
then it will be simply materialistic. Both things must go on. केवल उसका वितरण नहीं करना है, वितरण के साथ पढ़ना भी है। तो इस तरह से ये पुस्तक, तो कृष्ण काम, कृष्ण नाम और कृष्ण धाम, ये तीन हो गया। काम एक्टिविटीज़ करना है, जहाँ भोग वहाँ एक्टिविटीज़ नहीं करना है, अपने आप को प्यूरीफाई करना है, डिजायर्स को प्यूरीफाई करना है। खाली दिमाग शैतान का दिमाग है, और एक्टिविटीज़ अगर हम निस्वार्थ होकर करेंगे तो हमें वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। कृष्ण नाम पहला है कि भगवान का नाम, और डीटीज जैसे भगवान से अभिन्न है, तो डीटीज को हम बहुत सावधानी से अप्रोच करते हैं, उसी तरह से भगवान के नाम को भी आदर के साथ लेना। दूसरा है, भगवान अपना ग्लोरिफिकेशन सुनना चाहते हैं, तो भगवान को सबसे अच्छा उनका नाम लगता है। फिर नाम के मास्टर बनने का प्रयास नहीं करना है, उनके सेवक बनने का प्रयास करना है। और फिर है कृष्ण धाम, मतलब साधु संग लेना है, साधु संग में पुस्तक का अध्ययन करना है। तो पहला है, अगर हम पुस्तकों का अध्ययन नहीं करेंगे तो अस्थिर रहेंगे, पतन हो जाएगा, खाएंगे सोएंगे और आंदोलन को छोड़ के चले जाएंगे। और सबसे बड़ी जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमें नित्य शाश्वत आनंदमय जीवन मिलेगा, उसको हम मिस कर जाएंगे। और केवल पुस्तकों को वितरण नहीं करना है, साथ में पढ़ना है। और केवल वितरण करेंगे तो मटेरियलिस्टिक जैसे ही हो जाएगा, उसको साथ साथ में बोथ थिंग्स मस्ट गो ऑन, दोनों चीज़ें साथ में चलना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन्हीं कोई प्रश्न? 7:18 हो गए। तो सब बोलते हैं ना बैलेंस कैसे करें भक्ति में, तो ये बैलेंस फॉर्मूला है ना। भक्ति में एक्सट्रीम में ना जाए, तो ये बैलेंस करना है। कृष्ण काम, कृष्ण नाम, कृष्ण धाम, ये तीनों चीज़ें पूरे दिन में, तीनों का प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो आप लोग बेस में रह रहे हैं, तो अपने कॉलेज या कॉलेज की पढ़ाई के अलावा जो टाइम मिल रहा है, उस टाइम में इन तीनों का प्रोपोर्शन होना चाहिए। रीडिंग का भी होना चाहिए, सेवा का भी होना चाहिए, साधु संघ का भी होना चाहिए, अच्छे से जप करना है वो भी होना चाहिए। तीनों चीज़ें प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए, है ना। जैसे सब्जी बनती है तो सब प्रॉपर प्रोपोर्शन में होता है। ऐसे नहीं मुझे तो वो हल्दी बहुत अच्छी लगती है तो सारे मसाले हटाओ, हल्दी बहुत डाल देते हैं। मुझे जीरा बहुत अच्छा लगता है, अजवाइन अच्छी लगती है, नहीं, सारे प्रोपोर्शन में होंगे तो उसमें टेस्ट बहुत अच्छा है। उसी तरह से हम साधु संग लेंगे, कुछ मात्रा में अध्ययन करेंगे, अच्छे से नाम लेंगे, थोड़ा सेवा करेंगे, सब हम क्या रहेंगे, टेस्टफुल भक्ति हो जाएगी, टेस्टी भक्ति हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर कीर्तन करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।